हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का योग कैसे करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है दो सदिशों का समांतर चतुर्भुज संबंधित योग नियम। कैसे ये होता है, कैसे दो सदिश जुड़ते हैं, अगर उन दोनों के बीच का कोण थीटा है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए मैं इसको आज बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते रहिएगा, काफ़ी आसान तरीके से आएगा और हमको लगता है कि एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। तो कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, जैसे कोई दो सदिश है, एक सदिश है ए और दूसरा सदिश है बी। जैसे मान लेता हूँ कि ये कोई ए सदिश है और ये कोई बी सदिश है, और दोनों के बीच का एक कोण मान लेता हूँ जो है थीटा। क्या है? थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, इनका जो क्या होता है रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा? तो इसका रिजल्टेंट सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे, ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, इसी के अकॉर्डिंग एक समांतर चतुर्भुज की रचना किया। अब ये जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, ये जो समांतर चतुर्भुज का क्या है, विकर्ण है। ये जो विकर्ण है यही हमें बताएगा कि इन दोनों सदिशों का जितना ये लंबाई होगा, यही इनका क्या होगा, रिजल्टेंट कहलाता है। अब ये क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा ठीक से मैं खींच देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा सा इसको सही से खींच देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन सीधा खींच लिया जो इसका विकर्ण के रूप में है। जो इसके विकर्ण के रूप में है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। ये जो आर है ये कितनी लंबाई इसकी है। जो इसकी आर है, ये इसकी जितनी लंबाई होगी वही इसका रिजल्टेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए इन सभी पॉइंटों को मैं इंगित कर देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ओ दे देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ ए, यहाँ पे दे देता हूँ बी, और यहाँ पे दे देता हूँ सी। या फिर इसको मैं बी ना मान करके इसको भी मान सकता हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो समांतर चतुर्भुज बना है, इसका जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी सदिश होगा वो क्या होगा, ओ और सी होगा। यानी कि ओ सी की जितनी लंबाई होगी, ये जो ओ सी की जितनी लंबाई होगी यही इसका क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। यानी कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, उन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो उसका जो परिणामी होगा वो कितना होगा, आर होगा। अब इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, इसका कैसे डेरिवेशन करेंगे, इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो ये तो हमने मान लिया कि एक समांतर चतुर्भुज की हमने रचना कर दी, और इसी प्रकार हमने एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे जो थीटा होगा, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ये बी वेक्टर है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, बी ही होगा। इसका भी वैल्यू कितना होगा, बी ही होगा। और अगर ये ए है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, ए ही होगा। ये हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा।
तो यहाँ पे इसका मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ABC और इसका नाम देता हूँ D। ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम त्रिभुज ACD में देखें, किस में देखें? ACD में देखें तो क्या होगा यहाँ पे? तो थोड़ा सा देखते हैं। त्रिभुज A और हमेशा समकोण त्रिभुज को बीच में दर्शाते हैं, इसलिए D को हम बीच में लिखते हैं। तो ADC में, यानी त्रिभुज ADC में, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे हम लोग। त्रिभुज ADC में ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके हम लंब की अगर गणना करें, लंब की गणना यदि हम लोग करें तो ये लंब का कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये लंब का मान क्या होगा? तो जो लंब का रिलेशन होता है वो होता है साइन से। किससे होता है? साइन से। तो अगर त्रिभुज ADC में देखा जाए तो साइन थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? साइन थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़। क्या होता है? लंब बटा कड़। और इसमें जो लंब है वो क्या है? DC है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और थीटा के जो बगल में जो भुजा होती है, जो चिपकी हुई भुजा होती है, वो क्या होती है? आधार होती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो भुजा है ये लंब है, यानी कि DC क्या है? लंब है। और कर्ण क्या है? तो CA है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो बोल सकते हम लोग CD बटा CA, या फिर AC बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर साइन थीटा बराबर CD अपान CA है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो CD का मान होगा, जो लंब का मान होगा, CD का जो मान होगा, ये क्या होगा? तो CD बराबर क्या होगा? CA साइन थीटा, क्योंकि ये भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। अब CA जो है, चूँकि CA बराबर क्या है? तो CA बराबर क्या है? B वेक्टर है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं B, लिख सकते हैं। वेक्टर अगर न भी दर्शाएं तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे देखना है कि डेरिवेशन में क्या हमें मिलने वाला है, रिजल्टेंट का मान। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हमें CD बराबर क्या मिलेगा? CD बराबर मिलेगा B साइन थीटा, यानी CD बराबर हमें मिलेगा B साइन थीटा, यानी कि हमें लंब का मान मिला, इसका जो मान मिला वो क्या मिला? B साइन थीटा, ये हमें मिला। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो ये तो आधार है, आधार का रिलेशन क्या होगा? इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार आधार का रिलेशन किससे होता है? कॉस थीटा से होता है। तो कॉस थीटा ले लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो AD अपान AC बोल सकते हैं या CA बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे आधार है AD और कर्ण क्या है? CA या AC बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर AD अपान CA या AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, AD जो है इसका अगर हमें मान ज्ञात करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है, ये इधर भाग में इधर जाए तो क्या होगा? गुणा में होगा, तो ये जाएगा। तो हम लिख सकते हैं तो AD बराबर CA कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो CA है वो किसके बराबर है? B के बराबर है। CA जो है वो किसके बराबर है? B के बराबर है। तो लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे CA के जगह पे B, तो लिख सकते हैं AD बराबर हमें क्या मिलेगा? B कॉस थीटा, यानी कि हमें AD की भी लंबाई हमें क्या हो गई? ज्ञात हो गई। तो यहाँ पे रख सकते हैं AD बराबर B कॉस थीटा। अब सबका मान तो हमें क्या हो गया? ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं किस वाले समकोण त्रिभुज में? तो यहाँ पे देखा जाए तो इस चीज़ को अगर नेगलेक्ट किया जाए तो ये भी क्या बन रहा है? एक प्रकार त्रिभुज। क्या बन रहा है? OCD भी क्या बन रहा है? एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है।
तो ओ सी डी भी एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है और एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग रिलेशन निकालें किसमें, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देख लेते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें, ओ सी डी में, या फिर लिख सकते हैं ओ डी सी में, क्योंकि डी जो है समकोण है, समकोण को हमेशा बीच में लिखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ डी सी में। अब क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो सकता है, तो बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग देख सकते हैं हमें रिजल्टेंट निकालना है आर। तो हमें ये तो लंबाई पता है, ये भी लंबाई क्या है पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ये। अगर इसको मान ले कि अगर ओ सी क्या एक प्रकार का कर्ण है, तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो कर्ण है वो क्या है, ओसी है, तो लिख सकते हैं ओसी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण क्या है इसका, ओसी है, तो ओसी का स्क्वायर। उसी तरह लंब क्या है, तो लंब है सी डी या डी सी बोल सकते हैं, तो लंब है सी डी, तो लिख सकते हैं सी डी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो आधार है ओ और डी, तो लिख सकते हैं ओ डी का स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओ सी जो है इसको हम लोग आर से दर्शा रहे हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आर, आर का क्या कर सकते हैं स्क्वायर, आर का स्क्वायर बराबर सी डी, सी डी क्या है, तो सी डी जो है वो है बी साइन थीटा, तो लिख सकते हैं बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ डी क्या है, तो ओ डी जो है, ओ डी की जो लंबाई है दो भागों में, ओ ए प्लस ए डी, यह है कि नहीं है, तो लिख सकते हैं इसको ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आर का स्क्वायर है इसको आर का स्क्वायर ही रहने देते हैं, इसको आर का क्या रहने देते हैं, स्क्वायर ही रहने देते हैं। बी साइन थीटा का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद ओ ए, ओ ए क्या है, तो ए है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए डी क्या है, तो ए डी है हमारा बी कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये किस पे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इस सूत्र पे हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर प्लस हमें मिलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमें मिलेगा। तो ये चीज़ हमें मिला। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हमें मिला तो यहाँ पे बी स्क्वायर साइन थीटा है, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस थीटा है, क्या एक पास इसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा, आर का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
थीटा, ये हमें मिलेगा। तो ये तो हमें मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर कॉस थीटा। तो बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें, बी स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो हमें आर स्क्वायर बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा, तो बी स्क्वायर अंडर कोष्टक में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमें मिलेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इस मान को अगर हम यहाँ पे रखें तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अंदर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमें मिलेगा। तो बी स्क्वायर का 1 से गुणा करें तो कोई अंतर होगा नहीं, वही चीज़ होगा। प्लस ए स्क्वायर है तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो हमें मिलेगा, अगर हम ए स्क्वायर को उधर भेजें तो ये क्या जाएंगे, सब कड़ी में हो जाएंगे। तो हमें आर बराबर मिलेगा कड़ी में क्या मिलेगा, तो कड़ी में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमें मिलेगा। और यही जो हमारा होता है, यही होता है रिजल्टेंट। क्या होता है, रिजल्टेंट। यही क्या होता है, हमारा परिणामी सदिश होता है। तो अगर कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, उनके बीच का कोण है थीटा, तो उनका जो परिणामी सदिश होता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों के वर्ग प्लस 2ab, यानी कि दोनों का गुणा का 2 गुना इंटू कॉस थीटा होता है, यानी कि जो थीटा है उसका कोसाइन वाला वैल्यू होता है। तो ये हो गया रिजल्टेंट का वैल्यू। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि थीटा का मान कितना डिग्री है, तो क्या क्या हमें वैल्यू मिल सकता है इसके बारे में। आर मैक्सिमम कब होगा, आर मिनिमम क्या होगा, इसकी दिशा को कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब के बारे में देखेंगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर का वैल्यू निकाला, और जो हमने आर निकाला वो आर का वैल्यू क्या था, तो आर का वैल्यू था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहाँ पे ये जो कॉस थीटा था, जहाँ पे ये जो थीटा था, इन दोनों वेक्टरों के बीच का क्या था, झुकाव था। इन दोनों वेक्टरों के बीच का क्या था, झुकाव था। और जो यहाँ पे आर है, ये जो आर है, ये जो आर है, ये क्या है, परिणामी सदिश है। क्या है, परिणामी सदिश। ये जो आर है ये क्या है, परिणामी सदिश है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये तो आर हो गया परिणामी सदिश, ए हो गया सदिश ए, और बी हो गया सदिश बी, और थीटा हो गया उन दोनों के बीच का झुकाव। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि हम लोग देखें केस, अगर देखें केस 1 देखें, अगर हम लोग मान लें कि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो। कितना हो, 0 डिग्री। तो जो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, तो कॉस के लिए अगर देखा जाए तो थीटा का मान अगर 0 है तो कॉस के लिए 0 डिग्री मैक्सिमम मान होता है। कॉस के लिए 0 डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन साइन के लिए मैक्सिमम कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो दिया हुआ है थीटा का मान 0 डिग्री, अगर यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो सदिश ए जो होगा और सदिश जो बी होगा, दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। दोनों कहाँ होंगे, एक ही दिशा में होंगे। और जब एक ही दिशा में होंगे तो इन दोनों के बीच थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। और इस कंडीशन में अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें आर बराबर कितना मिलेगा, तो आर बराबर हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
0 डिग्री। जो cos 0 डिग्री होता है, cos 0 डिग्री जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। रख देते हैं तो हमें r बराबर मिलेगा क्या? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणे 1 से गुणा करेंगे, कोई अंतर होने वाला नहीं है तो a को छोड़ देते हैं। देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो हमें r बराबर मिलेगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो r बराबर मिलेगा a प्लस बी। यानी कि इस कंडीशन में जब कहीं भी दोनों सदिश एक ही दिशा में हों, दोनों सदिश क्या हों? एक ही दिशा में, और उन दोनों के बीच का बना कोण अगर थीटा बराबर 0 हो तो उनका रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा वो क्या होगा? a प्लस बी होगा, दोनों सदिशों का योग होगा। यानी कि जहाँ पे ये r क्या है, परिणामी क्या होगा? दोनों सदिशों का योग होगा। और इस कंडीशन में थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है? कॉस थीटा के केस में जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में कॉस थीटा केस के लिए वो क्या होता है? मैक्सिमम। यानी कि ये जो वैल्यू हमें मिला है यही आर मैक्सिमम की वैल्यू है, यही आर मैक्सिमम की वैल्यू है। यानी कि आर मैक्सिमम बराबर क्या हो सकता है? ए प्लस बी हो सकता है। यानी कि यही आर मैक्सिमम का वैल्यू है। ये हो गया। उसी तरह आर मिनिमम कब होगा? तो आर मिनिमम कब होता है? जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तब, क्योंकि कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। और कॉस के लिए अगर ग्राफ देखा जाए, किसके लिए? कॉस के लिए ग्राफ देखा जाए तो ऊपर यदि प्लस का 1 है और नीचे माइनस का 1 है तो इसका जो ग्राफ होगा प्लस के 1 से माइनस के 1 तक ही होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो कहाँ तक होगा? प्लस के 1 से माइनस के 1 तक ही होगा। तो इस कंडीशन में कॉस थीटा का मान यदि हम लोग मान लें थीटा का मान 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में जो होता है कॉस थीटा का मान, कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1। कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे अगर इसका परिणामी देखा जाए तो क्या होगा? हमें r बराबर मिलेगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। और 180 डिग्री कब होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब दोनों वेक्टर मान लेते हैं अगर a वेक्टर इधर के दिशा में है और b वेक्टर इस O बिंदु से इधर की दिशा में है तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि दोनों एक दूसरे क्या हो? विपरीत दिशा में हो। दोनों एक दूसरे के बीच में क्या हो? एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। तो उस कंडीशन में दोनों के बीच का कोण जो बनेगा 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे 180 डिग्री रखा हूँ तो cos 180 डिग्री का होता है मान -1, तो -1 से गुणा करेंगे इसमें 2ab में तो -2ab हो जाएगा। और यानी कि r बराबर मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये मिलेगा। और ये जो फार्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो फार्मूला होता है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे इस वैल्यू को तो हमें मिलेगा r रिजल्टेंट बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से रूट हटेगा तो r बराबर हमें मिलेगा a माइनस बी, यानी कि r बराबर a माइनस बी मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो r बराबर a माइनस बी मिला है, ये जो r है ये परिणामी है। और यहाँ पे जो थीटा का मान मिनिमम कब होता है कॉस के लिए? तो जब 180 डिग्री होगा थीटा का मान तब। यानी कि जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिनिमम जब मिलेगा, मिनिमम मान, ठीक है, मिनिमम मान कब मिलेगा? जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तब मिलेंगे।
और उस कंडीशन में जो थीटा का मान होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया आर मिनिमम और ये हो गया आर मैक्सिमम, दोनों का वैल्यू तो निकल गया। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को कुल तरीके से मिल सकता है जो आर का परास है, जो आर का क्या है परास, आर का परास, जो आर का परास है वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है जो आर है, जो आर का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, तो a माइनस बी से, a माइनस बी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, a माइनस बी से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो इसके क्या होगा बराबर होगा, या फिर a प्लस बी के बराबर होगा या उससे क्या होगा छोटा होगा। ये होगा इसका परास। तो r का परास कहाँ से कहाँ तक, a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक होगा। और a माइनस बी कब होगा, तो जब थीटा का मान कितना होगा, जब थीटा का मान होगा 180 डिग्री। और a प्लस बी कब होगा, जब थीटा का मान होगा 0 डिग्री। और ये किसके केस में होता है, तो कॉस के केस में होता है। किसके केस में होता है, कॉस थीटा के केस में होता है। तो ये हो गया आर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके दिशा के बारे में। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे दिशा के बारे में, दिशा का कैसे अनुमान लगाते हैं, कैसे दिशा का पता लगाएंगे इसके बारे में। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे दिशा के बारे में। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए से आर की तरफ हमें दिशा पता करना है, वेक्टर ए से आर की तरफ हमें दिशा पता करना है। और ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा डिग्री का कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है अल्फ़ा बन रहा है। और ये अल्फ़ा ही हमें बताएगा कि आर का जो वेक्टर ए से आर कितनी एंगल पे है, इसके बारे में। तो जो अल्फ़ा का जो एंगल होगा वो कैसे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे tan अल्फ़ा हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan अल्फ़ा, जो हमें बताएगा कि ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, या फिर ये जो वेक्टर आर है, रिजल्टेंट आर है, ये वेक्टर ए से कितनी दूरी पर है, कितने एंगल पे है, इस पे हम लोग देखते हैं। तो इसका हम लोग पता लगाते हैं tan अल्फ़ा से। किससे लगाते हैं, tan अल्फ़ा से। और tan अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकलता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो tan होता है, जो tan थीटा होता है, tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब इसमें क्या है, तो लंब है CD, यानी कि लंब है CD बटा आधार क्या है, तो आधार है OD, तो आधार है OD। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे CD को हम लोग लिख सकते हैं, CD को क्या लिख सकते हैं, B साइन थीटा। तो लिख देंगे B साइन थीटा, क्योंकि CD बराबर हम लोग लिख सकते हैं B साइन थीटा। CD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, B साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पे OD की जगह लिख सकते हैं हम लोग, OD की जगह लिख सकते हैं OA प्लस AD लिख सकते हैं। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा OA के जगह पे हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा, और AD की जगह मिलेगा B कॉस थीटा। तो हमें मिलेगा B साइन थीटा बटा हमें मिलेगा A प्लस B कॉस थीटा। ये हमें मिलेगा tan अल्फ़ा का मान। यानी कि ये जो tan अल्फ़ा है ये बताएगा कि जो R है, जो रिजल्टेंट R है, जो परिणामी R है, ये सदिश A से कितने एंगल पे क्या है स्थित है, कितने कोण पे स्थित है, इसके बारे में बताएगा। और यदि यही tan हमें बीटा पता करना हो, बीटा क्या होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि सदिश B से हमें पता करना है कि R कितने एंगल पे है, तो इसको मान लेते हैं कि ये बीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो tan बीटा कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये मान लेते हैं कि ये B है और ये मान लेते हैं A है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये R है, यही तो है ना R, यही तो हमारा क्या है, R है। तो यहाँ बन रहा है अल्फ़ा, ये बन रहा है बीटा, और ये पूरा का पूरा बन रहा है थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। तो अगर हमें बीटा निकालना हो तो हमें थीटा में से अल्फ़ा को क्या करना पड़ेगा,
घटाना पड़ेगा। तो एक तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसको जब हम हल करेंगे तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। और उसको याद करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी अब जो पहले b था वो हो जाएगा a, और जो a था वो हो जाएगा b। यानी कि इसको याद करने का तरीका जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ a कर देते हैं, जहाँ जहाँ a है उसको b करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने पे वही मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे b है तो इसको क्या कर लेंगे, a कर लेंगे, तो हो जाएगा a sin थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो a की जगह क्या लिख देंगे, b प्लस a cos थीटा। और ये जो होता है ये tan बीटा के लिए होता है। किसके लिए होता है, tan बीटा के लिए। tan बीटा क्या बताएगा, तो सदिश b से कितने कोण पे रिजल्टेंट r क्या है, स्थित है, इसके बारे में हमें बताएगा। तो ये हो गया दिशा के बारे में। किसके बारे में, दिशा के बारे में हमें बताया। तो जो अल्फा था ये क्या बता रहा था, तो ये बता रहा था r की दिशा या फिर r की स्थिति कितने डिग्री पे है, किससे, तो r की स्थिति किससे बता रहा था, तो अल्फा हमें बता रहा था r की स्थिति किससे, सदिश a से हमें बता रहा था। यानी कि ये एंगल के हिसाब से बता रहा था कि सदिश a से r कितने एंगल पे स्थित है, ये अल्फा बता रहा था। और जो बीटा था ये बता रहा था r की स्थिति सदिश b से, यानी कि सदिश b से r की स्थिति बता रहा था कि b से कितने एंगल पे r क्या है, स्थित है, इसके बारे में। तो ये तो हो गया। एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि जो इसके पहले डेरिवेशन में मिल रहा था r मिनिमम का वैल्यू क्या मिल रहा था, a माइनस बी मिल रहा था। अब ये जो a माइनस बी है इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो a है इसमें से b को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा r का वैल्यू। ऐसा नहीं है, ये जो a और b होता है इन दोनों का अंतर होता है रिजल्टेंट। r मिनिमम जो है इन दोनों का क्या है, अंतर है। a अंतर है किसका, a और b का क्या है, अंतर है ये। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड में लिख सकते हैं। कभी भी ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो r है एक प्रकार की दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। यानी कि अगर a माइनस बी आ गया तो जो भी वैल्यू उसका मिलेगा, जो भी अंतर मिलेगा उसको हमेशा हम लोग किस में लिखेंगे, धनात्मक में लिखेंगे। उसको ऋणात्मक में कभी भी हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो r होता है ये परिणामी होता है। इसको नोट पॉइंट में लिख लेंगे, कि जो a माइनस बी है इन दोनों का केवल अंतर होता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर हमें -3 -4 भी मिल रहा है तो उसको हम लोग प्लस ही करके देखेंगे, माइनस कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये दूरी है और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हो गया दिशा के बारे में, परिणामी सदिश के बारे में, और r मैक्सिमम कब होगा, r मिनिमम कब होगा उसके बारे में। तो ये जो नियम था यही था दो सदिशों का समांतर चतुर्भुज का योग नियम। और इसी तरह दो सदिशों का त्रिभुज योग नियम है। और त्रिभुज योग नियम वैसे ही होता है जैसे यहाँ पे क्या हुआ, दो सदिश दिया गया था, इससे हम समांतर चतुर्भुज बनाए, वैसे ही त्रिभुज दे देगा। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज दे दिया, ये त्रिभुज दे दिया, तो इसको अगर हमें निकालना होगा तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गणना करेंगे समकोण त्रिभुज का, उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही सेम है, जो जितना प्रोसेस इसमें हुआ उतना प्रोसेस उसमें भी होगा। जो समांतर चतुर्भुज वाला जान लेगा वो त्रिभुज वाला ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो इस पर देखेंगे नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल। आज के लिए केवल इतना ही। तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो r मिनिमम था, r मैक्सिमम था, रिजल्टेंट कैसे निकला, इसके बारे में एक बार बिना देखे खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो हमको लगता है कि एक बार में आप लोगों को क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उतना ये कठिन भी नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लेकर के तो हल करना है। और पाइथागोरस प्रमेय तो कक्षा 10वीं में ही पढ़े हैं, और ये 11th का फिजिक्स का डेरिवेशन है, आसानी से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।